Good morning, dear students. Today I am going to teach you third chapter of civics, state government. In this chapter, we are going to learn about legislature at state level. Means we are going to learn about legislative assembly and legislative council. And also we are going to see the executive at state level. Means who are the executives at state level? Means what are the duties of governor, chief minister, and council of minister. And we will see the judiciary at state level. Means we will learn about high court. India consists of 29 states and 7 union territories. I know this one is wrong. It's of earlier. At present, India has 28 states and 8 union territory because Kashmir is now a union territory. In order to ensure the smooth governance of this unit, government in India function at 3 levels: central, state and local. In this chapter, we will study the constitution of the state government. जैसे कोई भी काम होता है उसको अगर बांट दिया जाए तो वो सही से मैनेज होता है, हर एक को अपनी ड्यूटीज़ दी जाए तो वो काम सही से होता है। इसी तरह इंडिया को फंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट को 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 फंक्शंस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के 3 फंक्शन होते हैं: टू मेक लॉ, टू एग्जीक्यूट लॉ एंड टू प्रोटेक्ट लॉ from being broken along with resolving disputes in accordance with the law। तो गवर्नमेंट 3 तरह काम करती है कि लॉ बनाना, लॉ को एग्जीक्यूट करवाना, उसको प्रोटेक्ट करना कि कोई उस कानून बनाना, कानून को फॉलो करवाना और देखना कि वो लॉ जो है वो प्रोटेक्ट हो, उसे कोई उस कानून को कोई तोड़े नहीं, और वो डिस्प्यूट्स भी सॉल्व करती है। ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म होते हैं? थ्रू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा जाता है विधानसभा, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहा जाता है विधान परिषद। दिस आर द हिंदी नेम फॉर दिस टू वर्ड्स। अभी हर एक स्टेट है इंडिया का, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी इसमें कौन मेंबर्स होंगे? जिसको लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया गया है वो इसके मेंबर्स होंगे। During the assembly election, a state is divided into smaller unit called constituencies। ये असेंबली जब फंक्शन करती है, जब इलेक्शंस होता है तो हर एक स्टेट को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको कंस्टिट्यूएंसीज कहा जाता है, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। अभी हर एक जगह, हर एक स्टेट की जो हर एक छोटी छोटी जगह डिवाइड की गई होती है, वहाँ पे जो इलेक्ट होता है उसको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी MLAs। गॉट इट? MLAs यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी अगर किसी को MLA बनना है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस है वो हम देखेंगे। सी हियर अ पिक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ अ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है, जिसको कहते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी पिक्चर यहाँ पे दी गई है। अभी जिसको MLA बनना है वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, और जो भी कैंडिडेट है ही शुड बी वोटर इन एनी कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट। वो किसी भी एरिया का वोटर हो सकता है। कैंडिडेट जो है उसकी एज जो है वो 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 25 के अबव है तो ही वो MLA के लिए नॉमिनेट हो सकता है। कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एनी एग्जीक्यूटिव पोजीशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट।
मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज ही कांट बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन टू डिपार्टमेंट। जब वो यहाँ पे ऑप्ट कर रहा है एमएलए बनने के लिए तो फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। सो ही कांट बी, ही शुड नॉट होल्ड एनी पोजीशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। कैंडिडेट जो है उसकी मन की स्थिति एकदम सही होनी चाहिए, जिसको कहते हैं साउंड मेंटल हेल्थ। कैंडिडेट शुड नॉट बी बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब आई थिंक यू नो, अगर उसने लोन लिया हुआ है और उसको रीपे नहीं करता है बैंक से तो उसको बैंकरप्ट कहते हैं। फाइन। जैसे कि विजय माल्या जो था वो बैंकरप्ट था, उसने लोन लिया और उसको रीपे नहीं किया। ऑफिसर्स। मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव assemblies are presided over by स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की जो मीटिंग है उसको, उसकी शुरुआत, उसको प्रेसिड कौन करता है? स्पीकर। अभी ये स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, यानी एमएलएस जो है वो खुद ही अंदर से ही सॉरी वो खुद ही अंदर से ही अपने में से किसी एक को स्पीकर चुनते हैं। जैसे कि क्लास में मॉनिटर होता है ना, कि क्लास के किसी बच्चों में से ही किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है, वैसे इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर द डेप्यूटी स्पीकर कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली। अगर स्पीकर नहीं है तो उसके बदले उसका काम करता है डेप्यूटी स्पीकर। उसको भी कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ असेंबली। अभी हम इसके पावर्स और फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 3 टाइप पे फंक्शन करता है, कि लॉ मेकिंग जिसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, फाइनेंशियल एंड मॉनिटरिंग। लेजिस्लेटिव मतलब कि असेंबली मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट प्रोवाइडेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलती है उस पर, उस ज़रूरत जो है उस पर, उसके लिए वो लॉ बनाता है। जैसे कि पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए कायदे कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है? लॉस बनाता है फॉर पुलिस, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल, Assembly passes money bills or proposal related to financial requirement of the government, imposition, regulating and repealing of tax. Repealing मतलब क्या? टैक्स को रद्द कर देना, माफ़ कर देना। Along with fixing the salaries of members of the state legislature. असेंबली जो है वो हर एक चीज़ के लिए बिल पास करता है। फिर गवर्नमेंट की कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, किसी चीज़ को इम्पोज करवाना हो, उसको रेगुलेट करना हो, टैक्सेस को माफ़ करवाना हो, फिर जो वहाँ के मेंबर्स हैं उनकी सैलरी फिक्स करनी हो, ये सब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखता है। मॉनिटरिंग, द असेंबली मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर by analyzing the policies undertaken by them, asking them the question related to policies and pointing out the flaws in the policies. अभी असेंबली जो है वो ये जो मिनिस्टर्स है उनके काम का भी फंक्शन करता है। जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए उनको क्वेश्चन पूछना, पॉलिसीज़ बनवाना। Assembly can also make the council resign if it is not satisfied with the functioning of the government. वो मॉनिटर करता है, मतलब वो किसी भी जो पॉलिसीज़ बनी है उसके लिए वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और कहीं भी अगर उसको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देने के लिए बोल सकता है। अभी हम इसकी स्ट्रेंथ और टर्म देखेंगे। मैक्सिमम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है वो है 500, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एमएलएस कितने होंगे? 500, ठीक है। और कम से कम कितने हो सकते हैं? 60 तो होने ही चाहिए, मिनिमम 60, मैक्सिमम 500।
एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम। ये 3 स्टेट के अलावा बाकी सब में मिनिमम 60 MLAs होने चाहिए। अभी ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है, जो ये MLAs है, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? थ्रू इलेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया। और उनका टर्म होता है 5 years का, मीन्स दे वर्क फॉर देयर पोजीशन फॉर 5 years। हाँ, अगर उनकी कोई कंप्लेन आती है तो गवर्नर उनको इस पोजीशन से निकाल सकता है, ठीक है, बिफोर 5 years। इफ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एनी कंप्लेन इज अगेंस्ट देम, गवर्नर कैन टेल देम टू लीव द पोजीशन। ये हमने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस है, ठीक है। अभी हम अपर हाउस यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कहते हैं विधान परिषद, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव का अपर हाउस है। वर्ड से ही पता चलता है कि लोअर और अपर में क्या फ़र्क होगा, ठीक है। बट ऑब्वियस अपर जो हाउस जो है उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ज़्यादा ड्यूटीज़ होगी। ही इज़ सुपीरियर देन लोअर हाउस, मीन्स लोअर काउंसिल्स आर सुपीरियर देन लेजिस्लेटिव legislative councils are superior than legislative assemblies। अभी उसमें जो it consists of member elected by MLAs of the respective state, member of local bodies, graduates and teacher of secondary school। अभी उसमें कौन मेंबर होंगे? जो MLAs ने मेंबर चुने हैं वो, उसके लिए इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। वो कोई भी लोकल बॉडीज़ को सिलेक्ट कर सकता है, ग्रेजुएट्स हो या कोई भी हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल का टीचर्स हो सकता है, ठीक है। Some of the members are also nominated by governor from among the people who have special knowledge or experience in the field of art, science, literature, social service and cooperative movement। हमने ये देखा कि MLAs जो है वो मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, इसके साथ साथ गवर्नर भी कुछ लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट कर सकता है। अभी वो कैसे इलेक्ट करेगा? कोई भी फील्ड में कोई जो स्पेशल हो, कोई आर्ट की फील्ड में, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स या कोई सोशल सर्विस हो, मतलब कोई समाज सेवा करता हो, ऐसे लोग को भी गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट कर सकता है। ये अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। जो ये फील्ड मैंने बताई, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस है, ये सब फील्ड में से गवर्नर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। इसके लिए हम क्वालिफिकेशन क्या है वो देखेंगे। अभी हमने जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो क्वालिफिकेशन देखी, वो सारी क्वालिफिकेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम एज 25 ईयर्स थी, मतलब 25 से जो बड़ा है वो लेजिस्लेटिव मेंबर यानी MLA बन सकता है। जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी को मेंबर बनना है तो उसकी एज 30 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, वही एक फ़र्क है। बाकी सारे जो हमने पढ़े अभी कि वो सिटीज़न होना चाहिए, फिर उसकी एज 30 ईयर होनी चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, उसमें बैंकरप्ट ना हो, ये सब क्वालिफिकेशन सेम है MLA की और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हम ऑफिसर्स देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर चेयर्ड बाय चेयरमैन। वहाँ हमने स्पीकर देखा था, यहाँ कौन होगा मीटिंग को प्रोसीड करने वाला? चेयरमैन। और उसके एब्सेंस में कौन करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन। वहाँ हमने देखा था स्पीकर देखा था, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन। अभी इनको किसने इलेक्ट किया है? मेंबर ऑफ काउंसिल फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ, उन्हीं में से किसी एक को अपॉइंट किया गया है।
मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स है उन्हीं में से एक को चेयरमैन और किसी को डेप्यूटी चेयरमैन ऐसे अपॉइंट किया जाता है। अभी उनके पावर और फंक्शन क्या है। लेजिस्लेटिव काउंसिल सजेस्ट अमेंडमेंट टू द प्रपोज लॉ और बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। हमने देखा कि लॉ जो है, नियम जो है, वो कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी उसके वर्क को चेक कौन करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर ज़रूरत पड़े तो कहीं भी वो लॉ को अमेंड कर सकता है। अमेंड कर सकता है मतलब क्या, चेंज कर सकता है। फाइन। It can also initiate discussion on various matter, also with asking questions to the minister regarding policy. वो उनके साथ डिस्कशन करके मिनिस्टर्स को क्वेश्चंस पूछ के इस मैटर पर वो अमेंडमेंट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लोअर हाउस को कौन देखेगा, अपर हाउस। लोअर हाउस है असेंबली, अपर हाउस है काउंसिल। अभी इसकी स्ट्रेंथ और टर्म क्या है। Strength of Legislative Council is 1/3 of Legislative Assembly of the state. Legislative Assembly के जितने भी members है उसके 1/3, जैसे हमने यहाँ मिनिमम 60 देखा था, तो 60 का 1/3 क्या होगा, 60 डिवाइड बाई 3 यानी 30। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर्स है तो उसके 1/3 यानी 30 मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और ये परमानेंट, वहाँ हमने देखा था कि 5 years पे चेंज होगा, यहाँ ऐसा नहीं है, ये परमानेंट हाउस है जहाँ पर हर साल 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं। अभी हम इसका एग्जीक्यूटिव देखेंगे। एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल पे कौन कौन एग्जीक्यूट करता है, गवर्नर काम करता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर। अभी गवर्नर जो है गवर्नर is the head of the state. However, the main function of the executive implementation of law is done by chief minister along with the council of minister. That is why the governor is known as the nominal head of the state. अभी स्टेट का हेड कौन है, गवर्नर है। अभी ये जो मेन फंक्शन है एग्जीक्यूशन का, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, ये सब चीफ मिनिस्टर करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिल के। इसीलिए गवर्नर को नॉमिनल हेड कहा जाता है, ठीक है। और ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है। और इसका टेन्योर है 5 years का, मतलब वो अपनी पोजीशन पर 5 years तक काम कर सकता है। पर अगर कहीं पर उन्हें ऐसा लगा तो प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को निकाल सकता है उसका टर्म पूरा होने से पहले, मतलब 5 साल से पहले। अगर कहीं पर ऐसे लगा प्रेसिडेंट को दैट ही इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और हैविंग सम मिसयूज ऑफ हिज पोस्ट, ही कैन रिमूव द गवर्नर। ही मीन्स होम प्रेसिडेंट, ही मीन्स यानी कौन, प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को निकाल सकता है, रिमूव कर सकता है 5 साल से पहले। अभी इसके फंक्शंस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। आई विल बिगिन माई नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम फंक्शंस ऑफ गवर्नर। सो योर होमवर्क इज टू रीड दिस चैप्टर टिल आई हैव taught you. Okay बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।